अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उबलते ऑयल में करेले डालें, ज़रा भी कड़वे नहीं बनेंगे। जो लोग ये सब्ज़ी शौक़ से नहीं खाते वो भी उंगलियां चाट चाट कर खाएंगे। शर्तिया बगैर करवाहट के करेले बनेंगे। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊंगी, अपनी वीडियो को एंड तक पूरी वॉच करना है। तो चलें शुरू करते हैं। ये मैंने 1 किलो करेले लिए हैं, इसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया। ना मैंने इसके छिलके उतारे हैं, ना बीज निकाले हैं, कुछ भी नहीं निकालूंगी। आप अगर इसके छिलके उतारना चाहो तो ज़रूर उतारिएगा, मुझे ऐसे ही पसंद है इसलिए ना मैंने छिलके उतारे ना बीज निकाले। इसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। 1 चम्मच नमक लगा के इसको 15 मिनट के लिए छोड़ दें। हाथ से अच्छी तरह इसको मिक्स कर लीजिएगा, जो करेलों के ऊपर नमक अच्छे से लगाइएगा और 15 मिनट इसको ऐसे ही छोड़ दें। 15 मिनट के बाद आपने इसको अच्छे से वॉश करना है। तो चलें नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। पानी पकना शुरू हो गया, उसमें मैंने 1 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 5 लौंग और थोड़ी सी हल्दी शामिल की है। करेले धो के तो फिर आपने उबलते हुए पानी में डाल देने हैं। अच्छे से पहले वॉश करना है। इसका नमक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए करेलों में, और उसकी कड़वाहट भी ख़त्म हो जाएगी। तो 1 मिनट पकाना है आपने, ज़्यादा नहीं पकाना। जब इस तरह आपके करेले पकना शुरू हो जाएं सिर्फ 1 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं, वरना ये करेले जो है ना इधर ही पक जाएंगे। तो अब नेक्स्ट कढ़ाई में मैंने 1/2 कप ऑयल लिया। जब तेज़ ऑयल गर्म हो तब आपने इसमें करेले डालने हैं। इनका कलर चेंज करना है, गोल्डन सा कलर लेके आना है। जितना आप ज़्यादा ऑयल डालेंगे उतने ही आपके जो करेले हैं ना वो क्रिस्पी बनेंगे। मुझे इस तरह के सॉफ्ट पसंद है, मैंने इस तरह के निकाले हैं। आप जितना मर्ज़ी इसको क्रिस्पी करें, गोल्डन करें, वो आपकी मर्ज़ी है। उसी ऑयल में मैंने ½ किलो कीमा लिया है। आप हड्डी वाला गोश्त भी ले सकते हो, आपको जो पसंद हो, मटन, बीफ, जो आप लाइक करते हो आप डाल सकते हो। तो मैंने इधर चिकन का कीमा लिया है, तो इसका भी कलर चेंज करेंगे। 8 से 10 मिनट इसकी बहुत अच्छे से बुनाई करेंगे। इतना पकाना है जब तक चिकन से खुशबू ना आने लग जाए। तो आप देखें इसका कलर चेंज हो गया है। अब मैं इसको प्लेट में निकाल लेती हूँ, तो फिर हम बाकी की तैयारी करते हैं। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो और साथ में मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर दो। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, खुशी होती है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। उसी ऑयल में मैंने प्याज डाल दिया, उसका कलर चेंज हो गया। जब कलर चेंज हो जाए फिर हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ में 2 सब्ज़ चॉप करके ऐड किए हैं। तो अब इधर इसका कच्चापन दूर करते हैं, इसको बहुत अच्छे से पकाएंगे। और प्याज का देखें कलर गोल्डन हो गया, बहुत ज़्यादा नहीं करिएगा, ओवर कुक नहीं करिएगा। तो अब साथ में इसके मसाले डालते जाएंगे और साथ में इसकी भुनाई भी होती जाएगी। अदरक लहसुन की भी बहुत अच्छे से भुनाई हो गई है। तो अब हम इसमें हस्बे ज़ायका नमक ऐड करेंगे, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, ½ टीस्पून हल्दी पाउडर डाल दें। अभी इतने ही मसाले डालने हैं, ज़्यादा मसाले बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। सारे मसाले आपके किचन में मौजूद होंगे, ना बाज़ार जाना पड़ेगा, ना बाज़ार से कुछ लाना पड़ेगा। तो अब हम फ्राई किया हुआ इसमें चिकन ऐड कर देंगे और देख लें प्याज की और मसालों की कितनी अच्छे से बुनाई हो गई है। अब फ्राई किया हुआ आप इसमें चिकन डाल दें। चिकन की इधर बहुत अच्छे से बुनाई करेंगे। पहले भी हमने इसको 8 से 10 मिनट बहुत अच्छे से पकाया है, दोबारा से इसकी बुनाई करेंगे। जब चिकन की बहुत अच्छे से भुनाई हो जाए फिर हम इसमें 4 टमाटर चॉप करके डालेंगे। टमाटर आपने एंड पे डालने हैं, पहले नहीं डालिएगा। पहले हम चिकन की भुनाई करेंगे, बाद में हम टमाटरों को डालेंगे। तो मैंने 4 टमाटर कट किए हैं। अगर आपके पास भी इतने ही करेले हैं तो फिर 4 से 5 टमाटर लीजिएगा, उसको स्लाइस में कट कर लीजिएगा, छोटे छोटे क्यूब्स में कट करके डालिएगा। इससे कलर भी बहुत अच्छा लगेगा और दिखने में भी खूबसूरत लगेंगे, खाने में तो जायकेदार हैं ही। अब फ्राई किए हुए आपने करेले डाल देने हैं। करेलों का कलर देख लें, मैंने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं किया, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं किया, उस तरह के मुझे अच्छे नहीं लगते। आप जैसे मर्ज़ी इनको ब्राउन करें, क्रिस्पी करें, जैसे आप लाइक करते हो आप वैसे बनाइएगा। तो आप मुझे जल्दी से ये भी बता दिया मुझे किन किन मुल्क और किन किन शहरों से देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अब सबके लिए भी दिल से दुआ मेरी, आप भी हमेशा खुश रहें और हमेशा मेरे साथ ऐसे जुड़े रहें। 1.5 चम्मच मैंने साबुत धनिया कूट के डाला है और अब मैंने इसमें ½ टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाला है। ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद तो स्किप कर दें। इसकी जगह आप लेमन जूस का इस्तेमाल भी कर सकते हो। गरम मसाला डालने ज़रा खुशबू आने लग जाती है, अगर आप इसमें नहीं डालना चाहते तो इसको स्किप कर दें। इसके बगैर भी बहुत मज़े के बने हैं। तो ऊपर से खूब सारा सब्ज़ धनिया डालें। तो लीजिए जी, मज़ेदार से हमारे करेले रेडी हैं। ऐसे करेले कौन नहीं खाएगा, जिसको भी खिलाएंगे वो इंशाल्लाह इसको ज़रूर खाएंगे। अभी मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ।
जितने टेस्टी मज़े के करेले बने हैं, मुझे इस रेसिपी में आप सबका उतना ही ज़्यादा प्यार चाहिए। अपने सबके साथ शेयर भी करना है, लाइक भी करना है और प्यारे प्यारे कमेंट भी करने हैं। इससे पहले भी मैंने आपके साथ करेले की रेसिपी शेयर की थी, आपने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया था। इस रेसिपी में मुझे आप सबका बहुत ज़्यादा प्यार चाहिए, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लेना ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।